मौत पर ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने बड़ा दावा किया है। दावा यह है कि हमास चीफ को मिसाइल अटैक में मारा गया है और इसमें इजराइल की मदद अमेरिका ने भी की है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर गाजा से है, जहां हानिया की राइट हैंड यहां सिनवार को सुरंग के अंदर घेर लिया गया। हानिया मारा गया। मारा गया। टारगेट पर याया सिनवार। गाजा पूरी तरह तबाह है। रफा में भी कोई सलामत नहीं। ठीक वही तस्वीर अब वेस्ट बैंक के तुलकरम की दिखाई देने लगी है। हर ओर तबाही, हर तरफ बर्बादी, हर तरफ गोलियों की गूंज, हर तरफ खंडहर। रॉकेट धमाके से जमींदोज हुए मकान, मिसाइल की मार से तबाह हुई बस्तियां, टैंकों के गोले से धुआं धुआं हुई गलियां। इजराइल ने तुलकरम को बारूद से पाट दिया है। तुलकरम में इजराइल की एयर स्ट्राइक में 5 की मौत हुई है। आईडीएफ ने दावा किया है कि इस हवाई हमले में हमास का एक टॉप कमांडर ढेर हो गया है। आईडीएफ ने यह हमला कतर में हानिया का जनाजा उठने के बाद अंजाम दिया। 2 अगस्त को कतर में हानिया को दफनाया गया। दोहा में हानिया को विदाई देने हमास का लीडर खलील अल हया पहुंचा था। उधर हानिया को कब्र में पहुंचाया गया, इधर इजराइल ने गाजा में कोहराम मचा दिया। 3 अगस्त की सुबह से भीषण बमबारी कर इजराइल ने गाजा पट्टी के उत्तर में एरेज क्रॉसिंग पर भारी तबाही मचाई है। The IDF will not tolerate terrorist attack on Israeli civilians. We have been responding to these attacks with precise strikes on Hezbollah commanders, terror operatives, and military infrastructures in Lebanon. Hezbollah's ongoing aggression and brutal attacks are dragging the people of Lebanon and the entire Middle East into a wider escalation. इजराइल एयरफोर्स जहां आसमान से बारूद बरसाकर हमास लड़ाकों का सफाया कर रही है, वहीं जमीन पर आईडीएफ कमांडो याया सिनवार के सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। आईडीएफ की तरफ से दावा किया जा रहा है कि याया सिनवार किसी भी वक्त मारा जा सकता है। गाजा की सुरंगों में चल रहा सर्च ऑपरेशन याया सिनवार के खात्मे के बाद ही रुकेगा। आईडीएफ की तरफ से दावा किया जा रहा है कि याया सिनवार किसी भी वक्त मारा जा सकता है। गाजा की सुरंगों में चल रहा सर्च ऑपरेशन याया सिनवार के खात्मे के बाद ही रुकेगा।